हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के लिए क्वेश्चन। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अ बॉल इज टू बी शॉट विद अ सर्टेन स्पीड. ग्राफ shows the range r it will have versus the launched angle theta. The least speed, important word है least speed, खासकर least, the ball have during its flight if theta chosen such that the flight time is half of its maximum possible value is equal to, ये चर्चा उस तरह की लीस्ट स्पीड पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करते हैं सोल्यूशन कि एक ग्राउंड लेवल से, ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ से एक पार्टिकल को किसी स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल से, ऐसे। तो ये पूरा आपका टाइम ऑफ लाइट हो गया। ये क्या हो गया? टाइम ऑफ लाइट टी। अब इस थीटा को इस तरह से चूज करना है आपको। जो थीटा है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ ये ग्राफ दे रखा है आपको, इस ग्राफ से देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि द लीस्ट स्पीड ऑफ द बॉल हैव ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ थीटा इज चूजन सच दैट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट द फ्लाइट टाइम इज हाफ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u साइन थीटा ओवर जी। अब इसमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे कि फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाफ है इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो इफ साइन थीटा मैक्सिमम देन टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम, इसीलिए साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 यहाँ रख देंगे, इसीलिए टी मैक्सिमम लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ये आ गई 2u/g, ये हो गई आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो टाइम ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का कैसा है? आधा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है आपका। तो ये लिखें 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये लिखें 2u अपॉन जी और हाफ। तो देखो 2u अपॉन जी से 2u अपॉन जी कट गया, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ये कैंसिल, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देन जो आपको थीटा इस तरह से चूज करना था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हाफ हो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का। तो मैंने वो थीटा निकाल लिया जिस पर ये वो टाइम थीटा है जिसमें टी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का कैसा है? आधा है। इस वाली कंडीशन में मैंने ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक, दूसरी बात अब से निकालनी क्या है? स्पीड, आपको लीस्ट स्पीड निकालनी है। तो लीस्ट स्पीड प्रोजेक्टाइल मोशन में होती कहाँ है? अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीस्ट स्पीड पूछ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे लीस्ट स्पीड कहाँ होगी? यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी बॉडी को फेंकते हैं तो पहले स्पीड घटती है लेकिन जीरो नहीं होती इस जगह पर। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो जाता है लेकिन ऑरिजिनल कंपोनेंट रहता है, फिर वो फिर बढ़ती है। तो सबसे लीस्ट स्पीड तो यही होती है, और जो कि कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इस जगह पे जो लीस्ट स्पीड है वो है u cos थीटा। ये लीस्ट स्पीड है सबसे ज़्यादा, और कांस्टेंट रहती है जहाँ पे ये ux बराबर u cos थीटा होगी, तो ये भी u cos थीटा होगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट लीस्ट स्पीड ऑफ द बॉल वो कितनी है? u cos थीटा। अब हमारे पास थीटा तो चूज करके हमने निकाल लिया 30 डिग्री, बस हमें u निकालना है। अब u कहाँ से निकालें? तो इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दें ना,
ग्राफ से देखें अगर हम ग्राफ से, तो जो रेंज है आपकी मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज सबसे ज़्यादा रेंज है थीटा वर्सेस रेंज के बीच में ये ग्राफ दे रखा है, रेंज और थीटा के वर्सेस में ये ग्राफ दे रखा है। तो इस ग्राफ में सबसे जो मैक्सिमम रेंज है वो है आपकी 250 मीटर, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। देखो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज निकालेंगे तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 वहाँ रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा, इज इक्वल टू 250। यहाँ से यू स्क्वायर निकालें तो 2 इतना हो गया, तो यू आ गया आपका रूट के अंदर 20 इतने, सो यू इज इक्वल टू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें देखें, इसीलिए लीस्ट स्पीड जो आई है आपकी वो u cos थीटा आई, जो कि 50 तो ये है, और 30 डिग्री हमने वो निकाला। तो 50 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, दैट मीन्स 25√3 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए डी चॉइस होनी चाहिए, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था जानते हो, थीटा आपको इस तरह से चुनना है कि वो टाइम ऑफ लाइट का आधा हो, मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट का आधा हो टाइम ऑफ लाइट, है ना। इस तरह से थीटा निकालो। दूसरा, लीस्ट स्पीड कहाँ पर होती है, तो ये पता होना चाहिए कि जब हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी पार्टिकल को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो स्पीड घटती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपेरेटिव वेलोसिटी जीरो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपेरेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होता, कुछ तो होता है, स्पीड घटती है लेकिन जीरो नहीं होती हाईएस्ट पॉइंट पर, मिनिमम होती है सबसे। तो मिनिमम ही पूछ रहा है आपसे, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट की मैंने स्पीड ली। और यू कॉन्स्टेंट क्यों ले लिया, ये तो इनिशियल पॉइंट पे था। हॉरिजॉन्टल कंपेरेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दूसरा पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ यू कॉन्स्टेंट लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट था थीटा, तो मैंने यहाँ से इस कंसेप्ट से निकाल लिया जो क्वेश्चन में डिमांड गिवन थी, बट यू कैसे निकालूं। तो इसमें ये ग्राफ दे रखा है रेंज वर्सेस थीटा, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेंज जो दिख रही है वो मैक्सिमम रेंज ये दिख रही है, मैक्सिमम है ये, सबसे ज़्यादा रेंज है ये। तो मैंने मैक्सिमम रेंज का फ़ायदा उठाया और यहाँ से यू फाइंड आउट कर लिया और वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।